कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग हर महीने लाखों की सैलरी कमाते हैं, फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसी इनकम से अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। एक इंसान के बैंक अकाउंट में सैलरी आती है और चली जाती है, जबकि दूसरा इंसान उसी सैलरी से कई और इनकम सोर्स बना लेता है। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। असल फर्क सैलरी के अमाउंट में नहीं, बल्कि उसे देखने की सोच में है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, यहां दो तरह की सोच काम करती है। एक है सैलरी मानसिकता, जिसमें हर महीने पैसा आता है और दूसरों के सपने पूरे करने में चला जाता है, जैसे बैंक की ईएमआई, घर का किराया या क्रेडिट कार्ड का बिल। और दूसरी तरफ है एसेट मानसिकता। इसे आसान भाषा में समझें तो लायबिलिटी यानी देनदारी जेब से पैसा निकालती है, जबकि एसेट जेब में पैसा डालता है। एसेट मानसिकता वाले लोग अपने सैलरी से देनदारियां नहीं खरीदते, बल्कि वो एसेट बनाते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाए। ये सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे से पैसा बनाने की कला है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी एसेट से, जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है, और वो है ज्ञान। इस स्लाइड पर लिखी बात कितनी गहरी है। किसी का भी दिमाग एक हार्डवेयर की तरह है, पर ज्ञान वो सॉफ्टवेयर है जो उस हार्डवेयर को चलाता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कॉलेज खत्म मतलब सीखना खत्म, और वहीं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वो अपने दिमाग को ही पैसा बनाने वाली मशीन में बदल लेते हैं। तो इसमें निवेश कैसे किया जाए? हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ 10%, बस 10% भी अगर कोई सेल्फ एजुकेशन पर लगाए तो कुछ ही महीनों में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग की समझ या इन्वेस्टिंग का ज्ञान, ये सब आज बस एक क्लिक दूर है। लैपटॉप एक टूल है, इंटरनेट मार्केट है, और स्किल नई करेंसी है। अच्छा, एक बार जब ज्ञान की नींव मजबूत हो गई तो फिर क्या? चलिए अब देखते हैं कि आज की मॉडर्न इकोनॉमी में डिजिटल और फाइनेंशियल एसेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक बार बना दिया जाए और फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली बिकता रहे। सोचिए, एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स जो लोगों को कुछ सिखाता है, वो हर महीने बिना किसी के समय लगाए इनकम दे सकता है। इसमें कोई दुकान नहीं, कोई स्टॉक नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही फाइनेंशियल एसेट्स की बात आती है, एक आम डर सामने आता है। कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट तो बस एक जुआ है। पर सच तो यह है कि जिन्होंने इसे समझ लिया, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल किस्मत ही बदल डाली। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक छोटी सी रकम, जैसे 500 रुपए या 2000 रुपए, इन्वेस्ट की जाती है। इससे रिस्क भी कम होता है और एक डिसिप्लिन भी बनता है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? ये स्लाइड इसे बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। अगर कोई हर महीने सिर्फ 2000 रुपए की SIP करता है, तो 15 साल बाद 12% के औसत रिटर्न पर वो रकम लगभग 10 लाख रुपए बन सकती है। जी हाँ, 10 लाख रुपए। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। और इसका गोल्डन रूल क्या है? वो ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा मार्केट को टाइम करने की कोशिश से नहीं बनता, बल्कि मार्केट में टाइम बिताने से बनता है। लंबी अवधि की सोच ही असली वेल्थ बनाती है। चलिए अब डिजिटल दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और उन फिजिकल एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जिन्हें एक मॉडर्न सोच के साथ इनकम सोर्स में बदला जा सकता है। रियल एस्टेट। ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि इसमें तो करोड़ों लगते हैं, और यही धारणा कई लोगों को इस पावरफुल एसेट क्लास से दूर रखती है। पर क्या ये सच है? आज एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शनल ओनरशिप। मतलब अब पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिज्जा का एक स्लाइस खरीदा जा सकता है, वैसे ही एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदकर उससे आने वाला किराया कमाया जा सकता है। ये प्रोसेस बहुत सीधा सा है। कुछ निवेशक मिलकर पैसा लगाते हैं, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का हिस्सा खरीदते हैं, और उससे जो भी किराया आता है वो हर महीने उनके अकाउंट में आ जाता है। बिना करोड़ों खर्च किए एक कैश फ्लो बनाने वाला एसेट तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फिजिकल एसेट की जो हम सबके आसपास ही मौजूद है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि अपनी चीजों को देखने का नजरिया बदलने की बात है। जब कोई गाड़ी घर में खड़ी रहती है तो वो एक देनदारी होती है। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, सब पर पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर वही गाड़ी कमाने लगे
तो वही देनदारी एक इनकम एसेट बन जाती है। आज ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां कोई अपनी कार या बाइक रेंट पे दे सकता है, और जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, एक कार से हर महीने 8,000 से 25,000 रुपए तक की इनकम हो सकती है और एक बाइक से 15,000 रुपए तक की। सोच बदली तो एसेट की वैल्यू भी बदल गई। तो अब बारी है अपना डिजिटल साम्राज्य बनाने की। चलिए अब उन एसेट्स की ओर बढ़ते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस बनाने पर फोकस करते हैं और जिन्हें आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आज के समय में YouTube सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक डिजिटल एसेट फैक्ट्री बन चुका है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कैमरे के सामने आने की जरूरत ही नहीं। फेसलेस चैनल जहां चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज और कंटेंट दिखता है, ये लाखों लोगों को पैसिव इनकम दे रहे हैं। और इसी डिजिटल साम्राज्य का दूसरा तरीका है ऑनलाइन रीसेलिंग। इसका मॉडल बहुत सिंपल है, जैसा इस स्लाइड पर दिखाया गया है। पहला कदम, उन प्रोडक्ट्स को पहचानें जिनकी मार्केट में डिमांड है। दूसरा, उन्हें थोक में खरीदें ताकि कीमत कम पड़े। तीसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्हें बेचें। और चौथा, मुनाफे को फिर से इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्केल करें। तो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ कैसे रखा जाए? चलिए इन सातों एसेट्स को एक पावरफुल ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। तो ये रहा वो 7 शक्तिशाली एसेट्स का पूरा ब्लूप्रिंट। पहला, सेल्फ एजुकेशन, जो किसी भी की मार्केट वैल्यू बढ़ाता है। दूसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिन्हें एक बार बनाकर बार बार कमाया जा सकता है। तीसरा, एसआईपी के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश। चौथा, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट से रेंटल इनकम। पांचवा, अपनी गाड़ी को किराए पर देना। छठा, एक फेसलेस यूट्यूब चैनल। और सातवां, ऑनलाइन रीसेलिंग। इन सभी को जॉब के साथ साथ धीरे धीरे बनाना शुरू किया जा सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो एक ऐसे सिस्टम में होती है जहां पैसा हमारे लिए काम करता है, जो असली आज़ादी और सुरक्षा लाता है। जो लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं, वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। तो आखिर में सवाल यही है, अगर किसी का वित्तीय भविष्य एक प्रोजेक्ट है, तो उसकी पहली ईंट कौन सी संपत्ति होगी? याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत एक एक ईंट से ही बनती है।